यह लड़की बस अपने सिर को छू रही थी। उसे नहीं पता था कि दूर दक्षिण कोरिया में विशालकाय जीव भी अपना सिर छू रहा था। शुरुआत में लड़की ने सोचा कि यह शायद एक संयोग हो सकता है, लेकिन जब उसने सियोल की वेबसाइट खोलकर रिप्ले देखा तो उसने पाया कि विशालकाय जीव की हरकतें बिल्कुल उसी की तरह थीं। अपने मन की धारणा को सत्यापित करने के लिए एनी तेजी से पार्क गई और हाथ बढ़ाने की क्रिया की। फिर घर लौटकर टीवी पर दक्षिण कोरिया के विशालकाय जीव की गतिविधियों को देखा और पाया कि जीव की हरकतें बिल्कुल उसकी जैसी थी। अपनी धारणा को और पक्का करने के लिए एनी कुछ दोस्तों के साथ पार्क गई और उन्हें बेंच पर बैठने दिया और फिर मोबाइल से सियोल की वेबसाइट पर जाकर विशालकाय जीव की गतिविधियों को देखने लगी। वास्तव में जैसे ही एनी ने पार्क में एक नृत्य किया, दक्षिण कोरिया का विशालकाय जीव भी अजीब तरीके से नृत्य करने लगा, मानो इस समय वह जीव एनी ही हो और एनी वही जीव हो। इतना ही नहीं, दोस्तों ने भी आश्चर्य से देखा कि उनके शारीरिक अनुभवों में भी कुछ संबंध था। दक्षिण कोरिया के विशालकाय जीव पर एक मिसाइल से हमला हुआ और एनी की कमर में अचानक तेज दर्द हुआ, जिससे एनी ने तुरंत एक चीनी कुंग फू का प्रदर्शन किया और परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया के विशालकाय जीव ने भी वही हरकत की, जिससे एक हेलीकॉप्टर को सीधे नष्ट कर दिया। जब दोस्त इस पर हैरान थे, तभी एनी ने अचानक अपने बाएं पैर से दाएं पैर को मोड़ा और पार्क के फर्श पर गिरा। हालांकि उसके इस गिरने के कारण सियोल की कई ऊंची इमारतें खंडहर में बदल गईं और यहाँ तक कि सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई। कोरिया के लोगों में दहशत फैलने से रोकने के लिए एनी को फिर से उस पार्क में आना पड़ा ताकि वह कोरिया के लोगों से माफी मांग सके। उसने पहले जमीन की ओर इशारा किया, फिर नीचे खड़े लोगों को जल्दी से हटने का संकेत दिया। जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है, तो एनी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और अपने हाथ से जमीन पर "मुझे माफ करें" लिखा और कहा कि वह अब कभी नहीं आएगी, ताकि लोग इससे डरे नहीं। यह देखकर नागरिकों ने उसे अंगूठा दिखाकर सराहा। ये मेरा गृहण घर है, ये एक अच्छा महीना है। एनी ने अपने वादे का पालन किया और उस पार्क में नहीं गई। उसने सोचा कि खतरा खत्म है, लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसने पाया कि सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट दिखाई दिया है जो सड़कों पर तबाही मचा रहा है। गड़बड़ महसूस कर एना जल्दी से बाहर के पार्क में गई और जैसा सोचा था, उसने देखा कि उसकी दोस्त पार्क में उधम मचा रही। ऐसा लगता है कि वह रोबोट उसकी दोस्त ही है। एनी ने देखा और अपनी दोस्त को यहाँ से जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त खेल में मग्न थी। उसने एनी को चुनौती देते हुए उसके साथ एक द्वंद्व युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। लड़की ने अपनी उंगली से बगल की ओर इशारा किया और दूर दक्षिण कोरिया में विशालकाय जानवर ने भी उसी दिशा में इशारा किया। एनी ने अपनी दोस्त को चेतावनी दी कि वह जल्दी से इस पार्क को छोड़ दे, लेकिन उसकी दोस्त ने नहीं सुना, जिससे गुस्से में एनी ने एक थप्पड़ जड़ा और नतीजतन दक्षिण कोरियाई विशालकाय ने वही किया। हालांकि विशालकाय जानवर के रोबोट को मारने के साहसी कार्य के कारण लोगों के दिलों में उसकी स्थिति तेजी से बढ़ गई। उन्होंने इमोजी को वीडियो में बदलकर पोस्ट किया, लेकिन इसी घटना के कारण ऑस्कर को लगा कि उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो गई है। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए ऑस्कर ने अगले दिन सुबह सुबह एनी को बुलाया और उसके साथ एक द्वंद्व युद्ध करने की योजना बनाई। एनी ने यह देखकर भी कोई नरमी नहीं बरती, लेकिन वह एक कमजोर लड़की थी। ऑस्कर के मुकाबले कहां टिक पाती। सिर्फ कुछ ही राउंड के बाद एनी को ऑस्कर ने जमीन पर गिरा दिया और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। ऑस्कर को जमीन पर पागलपन से कुचलते हुए देखकर एनी केवल देखती रह गई, यह समझते हुए कि अगर ऑस्कर को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पूरा कोरिया जल्द ही पृथ्वी से गायब हो जाएगा। उसके इस कार्य को रोकने के लिए एनी के मन में एक